तो वायुसेना का विमान क्रैश हुआ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे की जानकारी ली। एयर चीफ मार्शल BR चौधरी से मामले की जानकारी ली गई। सीडीएस जनरल अनिल चौहान हादसे की जानकारी दे रहे हैं कि कैसे हादसा हुआ। तो आप देखिए कि अब ये बहुत ही गहनता का विषय है कि आखिरकार ये इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ कैसे। अब क्या टेक्निकल फॉल्ट था, मौसम की खराबी के चलते हादसा हुआ है या अन्य कुछ कारण भी हो सकते हैं, और इसी दौरान रक्षा विशेषज्ञ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। तो कई रीजन हो सकते हैं क्रैश के, और जब तक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता नहीं चलेगा, उसकी स्टडी नहीं होगी, फिर पता चलेगा कि क्या रीजन है। और पायलट से पता चलेगा, दोनों पायलट, अभी हमारे तीनों पायलट सेफ हैं, वो आपको बता देंगे क्या हुआ। तो कोई कंजेक्चर की जरूरत नहीं है, कोई हड़बड़ाहट और जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। मेरी जानकारी के हिसाब से ये दोनों फाइटर्स ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी और एक्सरसाइज कर रहे थे, और हादसे का कारण का अनुमान लगाया जा रहा है मिड एयर कोलिशन। हादसों की बात करें तो खासकर लड़ाकू विमान, जब हम अपनी तैयारी करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, मिशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कोशिश ये होती है कि ये जितना इसमें रियलिज्म आ सके, क्योंकि ये तैयारी एक लड़ाई के लिए होती है, तो इसमें काफ़ी हद तक रिस्क्स वैसे ही बड़े होते हैं। तो इस तरह के हादसे होने की आशंका रहती है। It is a very unfortunate day for Air Force that we have lost two of the Air Force aircraft today. They were on a routine exercise and taken off from Gwalior. All the three pilots, two from Sukhoi and one from Miraj, have ejected and are seriously injured and taken to the hospital. These aircrafts are really state-of-the-art aircraft, so there is no chance of any technical failure. There might be some timing failure or pilot errors. As a result, both the planes may have touched each other and led it to crash. Another plane has also crashed, which is not yet clear whether it was related with this incident or not. It will only come out in the inquiry how all these three aircraft were involved in the same incidents or two were involved in a different incident. और सीधे रुक करेंगे, ग्वालियर से संवाददाता सुशील लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, पूरा घटनाक्रम काफी दुखद है, लगातार अपडेट आ रही हैं, अभी क्या कुछ जानकारी पूरे हादसे को लेकर मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन के अंदर एक बैठक हुई थी अधिकारियों की। उस बैठक में पूरे जो ये घटनाक्रम रहा है फाइटर प्लेन क्रैश होने का, उस पर यहाँ पर अधिकारियों ने विचार मंथन किया। उसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ से जानकारी सीधे रक्षा मंत्रालय भी भेजी गई और रक्षा मंत्री तक पूरा ये जो है घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्यौरा पहुंच चुका है। और अब एयरफोर्स भी संभवतः थोड़ी बहुत देर में इस मामले में किस तरह के क्या हादसा पेश आया है, सारी जानकारियां भी निश्चित तौर पर अब सामने लाएगी। तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा रहा है आज सुबह एक्सरसाइज के दौरान ये जो फाइटर प्लेन क्रैश का मामला था। अब मुरैना में भी लगातार जो टीम है यहाँ एयरफोर्स ग्वालियर स्टेशन की, वो वहाँ जो घायल पायलट हैं फाइटर प्लेन के, उनसे भी बातचीत की है। और उसके बाद अब क्या हालात है, क्या इस हादसे के पीछे वजह रही, इन सब को लेकर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कहते हैं जांच भी हो रही है। क्योंकि सुबह के वक्त एक्सरसाइज से पहले सारे जो फाइटर प्लेन है उड़ान भरने से पहले, एक्सरसाइज से पहले इनका टेक्निकल वेरिफिकेशन भी किया जाता है बाकायदा। और जब वो टेक्निकली पूरी तरह से फिट रहते हैं उसके बाद ही उन्हें उड़ाने की परमिशन होती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सारी तकनीकी ज़रूरतें पूरी करने के बाद यहाँ से फाइटर प्लेन उड़े होंगे। और उसके बाद जिस तरह से हादसा हुआ है तो क्या हादसे की वजह रही होगी, क्योंकि जिस तरह से फाइटर प्लेन में हादसे के दौरान जो पायलट थे वो पैराशूट से निकले हैं बाहर, तो निश्चित तौर पर जो पायलट थे उनको इस बात का आभास हो गया था कि प्लेन क्रैश होने वाला है या जो हादसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं या तो टेक्निकली जो दिक्कत आई थी उसकी जानकारी फाइटर प्लेन के जो पायलट थे उनको भी लग गई थी। यही वजह है कि वो प्लेन से जो है हादसे के दौरान ही पैराशूट से कूदे थे। तो क्या वजह रही, क्या एक्सरसाइज के दौरान ये जो दो प्लेन है आपस में टकराए हैं या फिर और कोई उड़ान के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान टेक्निकल फॉल्ट आने के चलते ये हादसा हुआ है। तो ये सारे जांच के बिंदु है जिन पर एयरफोर्स की जो टीम है अधिकारियों की, वो इन टेक्निकल पॉइंट पर जो है रिपोर्ट तैयार कर रही है और ये रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय तक जाएगी और उसके बाद जो है इस मामले का सारा इन्वेस्टिगेशन का काम है वो शुरू होगा।
बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो अभी इन्वेस्टिगेशन का जो काम है, सारे तथ्य एकजुट किए जाएंगे और उसके बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी। अब बात करेंगे उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के वचन